बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ आपको हर बार नई और अद्वितीय कहानियों का खजाना मिलता है। अगर यह आपका पहला अनुभव है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। ये कथा एक अति प्राचीन समय की है। लक्ष्मीपुर नामक नगर में एक धनाढ्य व्यक्ति लाखा सेठ अपने परिवार संग निवास करता था। उनकी संपन्नता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उनके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। उनका व्यवसाय लाखों में चलता था। परिवार के सभी सदस्य धर्मनिष्ठ और उच्च संस्कारों से युक्त थे। इसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम माया रखा गया। माया असाधारण रूप से बुद्धिमान और संस्कारी थी। ईश्वर की भक्ति में उसकी गहन आस्था थी। वह निर्धनों की सहायता और वयोवृद्धों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानती थी। समय के प्रवाह में माया युवावस्था में पहुंची। विवाह योग्य आयु में आते ही उसके लिए एक उत्तम परिवार देखकर उसका विवाह संपन्न कर दिया गया। माया का ससुर एक अत्यंत समृद्ध व्यक्ति था, परंतु अपनी संपत्ति के मामले में वह कंजूस भी था। दुल्हन बनकर माया जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपने उच्च संस्कारों से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अपने पति, सास और ससुर की निस्वार्थ सेवा करके उसने सभी को प्रसन्न कर दिया। ससुराल में कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातःकाल की बात है। माया अपने घर के आंगन की सफाई कर रही थी। तभी एक युवा सन्यासी उनके द्वार पर आ पहुंचा। वह द्वार पर खड़ा होकर विनम्र स्वर में बोला, देवी, मैं एक सन्यासी हूं, भिक्षा के लिए आया हूं, कृपया कुछ दान दीजिए। उसकी आवाज सुनते ही माया बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते। इस पर सन्यासी ने कहा, देवी, मुझे भय है। सन्यासी का उत्तर सुनकर माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस समय घर के भीतर माया का ससुर भी मौजूद था, जो इन दोनों के वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सेठ ने अपनी नवविवाहित बहू माया और युवा सन्यासी के बीच संवाद को ध्यानपूर्वक सुना तो उसके भीतर शंका का बीज अंकुरित होने लगा। माया के शब्द, आखिर इतनी जल्दी क्या है, सुनकर उसके विचार विचलित हो उठे। उसे लगने लगा कि माया और उस नौजवान सन्यासी के बीच कोई गूढ़ संबंध छिपा है। सेठ के मन में संशय का बादल और गहरा हो गया जब उसने माया और सन्यासी को हंसी ठिठोली करते देखा। वह सोचने लगा, जरूर कोई छुपा हुआ रिश्ता है, अन्यथा मेरी बहू ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। इस विचार ने उसे अपनी चारपाई छोड़कर और नजदीक से उनकी बातचीत सुनने पर विवश कर दिया। सन्यासी ने माया से पूछा, हे देवी, आपकी आयु कितनी है। इस पर माया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरी उम्र तो अभी मात्र 10 वर्ष की है। यह सुनकर सेठ चौंक गया। उसके मन में विचार आया, मेरी बहू ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। आखिर इस युवा सन्यासी से उसकी क्या मंशा हो सकती है। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, तो देवी, आपकी सास की उम्र कितनी होगी। माया ने हंसते हुए जवाब दिया, महात्मा जी, उनकी उम्र तो केवल 8 वर्ष है। यह सुनकर सेठ का मस्तिष्क जैसे थम सा गया। उसकी सोच और अधिक उलझन में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, मेरी बहू यह अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही है, यह सब क्या मायने रखता है। सेठ ने निश्चय किया कि वह इस वार्तालाप का अंत तक साक्षी बनेगा। उसके भीतर यह विश्वास और प्रबल हो गया कि उसकी पुत्र वधू कुछ छुपा रही है और यह सब कुछ उसके बेटे को धोखे में रखने के लिए है। कहीं यह सन्यासी के प्रेम पाश में तो नहीं बंध गई। सेठ ने स्वयं से प्रश्न किया। सेठ के मन में दूसरी दुविधा यही उत्पन्न हुई कि वह अपनी बहू से तुरंत ही सारा सच पूछ ले, परंतु यह विचार आते ही उसने स्वयं को रोका और सोचा, अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। पहले इनकी सारी बातें सुन लो, देखो ये दोनों और क्या क्या कहते हैं। जब यह सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं माया से उसकी मंशा पूछूंगा और अपने बेटे को भी इसकी सूचना दूंगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह पुनः उनके वार्तालाप पर ध्यान केंद्रित करने लगा। इधर सन्यासी ने एक और प्रश्न किया, हे देवी, आखिर तुम्हारे पति की आयु कितनी है। माया ने हंसते हुए बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे पति की उम्र तो केवल 1.5 साल की है। इस उत्तर ने सेठ के भीतर हलचल मचा दी। खिड़की के पीछे खड़े खड़े उसने सोचा, मेरी बहू तो पूर्णतः विचित्र बात कर रही है। पहले यह अपनी उम्र 10 वर्ष बता रही थी, फिर अपनी सास की 8 वर्ष
और अब अपने पति की उम्र सारे साल, यह सब क्या नाटक चल रहा है? अब देखता हूं वह मेरी आयु के बारे में क्या कहेगी। सन्यासी ने पुनः सवाल किया। आपने अपनी सास की और अपने पति की आयु तो बता दी, अब यह भी बताइए कि आपके ससुर की उम्र कितनी है। इस पर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सन्यासी महाराज, मेरे ससुर की आयु मैं कैसे बताऊं, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। इस उत्तर ने सेठ को जैसे जड़वत कर दिया। उसका सिर घूमने लगा। वह बड़बड़ाया, यह सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। क्या यह मुझे पागल बना रही है या फिर यह स्वयं पागल हो गई है? सन्यासी के विदा लेने के बाद माया घर के अंदर चली गई। दूसरी ओर क्रोध से तमतमाते हुए सेठ अपने कमरे से बाहर निकला। वह सोचने लगा, मुझे अब माया से यह प्रश्न करना चाहिए कि वह उस युवा सन्यासी के साथ हंसते हुए कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। परंतु अगले ही पल उसने स्वयं को रोकते हुए कहा, नहीं, मेरी बहू चरित्रहीन है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मुझे उससे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। अब मैं इस मामले को पंचायत में ले जाऊंगा और न्याय की गुहार करूंगा। इसने तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। पंचायत में पहुंचने के बाद सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी पुत्रवधू से प्रश्न करूंगा, सबके समक्ष। अब तो उसे पुत्रवधू कहना भी मेरे लिए असहनीय हो गया है। ये कहते हुए सेठ ने माया के माता पिता के घर पर तत्काल संदेश भिजवाया कि वे शीघ्र यहां आकर उपस्थित हों। इस निर्णय के बाद सेठ अपने घर से बाहर निकला और सीधा पंचायत के मुखिया के पास जा पहुंचा। मुखिया ने उसे परेशान देखकर कहा, सेठ जी, आप बहुत व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। आखिर क्या समस्या आ पड़ी है? सेठ ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, पंच परमेश्वर, मेरी पुत्रवधू ने ऐसा आचरण किया है कि मैं अब समाज में किसी को मोह दिखाने योग्य नहीं रहा। वह चरित्रहीन होने के साथ साथ कपटी और झूठी भी निकली है। मैं उससे छुटकारा चाहता हूं। यदि मैं वहां और रुकता तो उसकी बातें सुन सुनकर पागल हो जाता। मुखिया ने चौंकते हुए पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप स्वयं को संभाल नहीं सके? सेठ ने जवाब दिया, पहले आप सभी मेरे घर चलें। मैं पंचायत के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करूंगा। सेठ के बार बार आग्रह करने पर पंचायत के सभी सदस्य उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। उधर माया के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। सेठ ने अपने घर के चौपाल में पंचायत बिठाई। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। मुखिया ने पूछा, सेठ जी, ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है जिसके कारण पंचायत बुलानी पड़ी? अब तो हम सभी यहां उपस्थित हैं, अपनी बात स्पष्ट करें। सेठ ने कहा, मुखिया जी, मैं अपनी बहू माया को पंचायत में बुलवाना चाहता हूं। पहले उसे यहां बुलाइए। मुखिया के आदेश पर माया को पंचायत में बुलाया गया। जब माया वहां पहुंची तो पंचों ने कहा, अब तो आपकी बहू यहां उपस्थित है। बताइए, ऐसी क्या बात हुई जो आपने यह पंचायत बुलाने की आवश्यकता समझी? सेठ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, आज सुबह की घटना ने मुझे पूरी तरह से व्यथित कर दिया। जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक युवा सन्यासी दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उसकी आवाज माया के कानों में पड़ी, वह तुरंत भिक्षा लेकर द्वार पर चली गई। इतना कहने के बाद सेठ मौन हो गया। मुखिया ने विस्मय से कहा, सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो हर नारी का कर्तव्य है। मात्र इतनी सी बात के लिए आपने पंचायत बुला ली? घर के द्वार पर आए साधु सन्यासी या भूखे भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करना हर स्त्री का नैतिक कर्तव्य है। इसमें इतना व्यथित होने की क्या आवश्यकता है? मुखिया ने सहजता से कहा। सेठ ने तत्काल उत्तर दिया, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरी घटना विस्तार से सुनाऊंगा। मेरी बहू की करतूत जानने के बाद आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। यह समस्या अत्यंत गंभीर है, साधारण नहीं। यदि यह कोई मामूली घटना होती तो मैं न तो परेशान होता और न ही पंचायत बुलाने की आवश्यकता समझता। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी बातें सुनने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। कृपया आप स्पष्ट कीजिए। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुखिया जी, मेरे द्वार पर आज सुबह एक युवा सन्यासी भिक्षा मांगने आया था।
मेरी बहू का कर्तव्य था कि वह चुपचाप उसे भिक्षा प्रदान कर देती, लेकिन उसने उससे बात करने की आवश्यकता क्यों समझी? और यदि बात की भी तो ऐसी बातें क्यों की जिन्हें सुनकर आप सभी स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी बहू ठीक आचरण नहीं कर रही है? मैं चाहता हूं कि आप लोग यह बात उसकी जुबानी सुने, तभी आपको मेरी चिंता का कारण स्पष्ट होगा। सेठ की बात पर उसकी बहू ने कहा, पिताजी, मैं खुद भी बताने को तैयार हूं कि उस साधु और मेरे बीच क्या संवाद हुआ, लेकिन चूंकि आपने यह पंचायत बुलाई है, पहला अधिकार आपका है कि आप बताएं। इसके बाद मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगी। बहू की बात सुनकर पंच भी सहमत हुए और मुखिया ने कहा, सेठ जी, अब आप इधर उधर की बात न करें, सीधा अपनी समस्या बताइए। आखिर आपकी बहू ने ऐसा क्या किया जो आपको इतना विचलित कर रहा है? क्या उसने कोई ऐसा कृत्य किया जो समाज और मर्यादा के खिलाफ है? यदि ऐसा है तो पंचायत उसे अवश्य दंडित करेगी, लेकिन पहले आप अपनी बात स्पष्ट करें। सेठ ने झिझकते हुए कहा, भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे कहना मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है। आप सब जानते हैं कि मैं गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। उसने उस महात्मा से ऐसी बातें की जिन्हें न तो मैं कह सकता हूं और न ही आप सुनने योग्य समझेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसी से पूछ लें। मुखिया ने बहू से कहा, बहू, अब तुम ही बताओ, आखिर उस सन्यासी और तुम्हारे बीच ऐसा क्या संवाद हुआ था? माया ने कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपको इसे व्यक्त करने में संकोच हो रहा है तो मैं ही पूरा संवाद स्पष्ट कर देती हूँ, लेकिन आरंभ तो आपको ही करना होगा। पहले आप अपनी बात कहें, उसके बाद मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगी। यदि मेरी बात गलत निकली तो मैं पंचायत द्वारा दिए गए दंड को सहर्ष स्वीकार करूंगी। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, सब लोग ध्यान दें। मेरे द्वार पर एक नौजवान सन्यासी भिक्षा मांगने आया था। उसने अपनी बहू की ओर दृष्टि घुमाते हुए पूछा, जब वह सन्यासी आया तो तुमने उससे क्या कहा था? क्या तुमने उससे पूछा कि इतनी जल्दी किस बात की है? पंचायत के समक्ष यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? बहू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस सन्यासी से कही थी। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, तो तुम्हारे इस प्रश्न पर उसने क्या उत्तर दिया था? माया ने कहा, पिताजी, उस सन्यासी ने कहा कि उसे मृत्यु का भय सता रहा था। सेठ ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, तो फिर तुम पंचायत के समक्ष यह बात विस्तार से स्पष्ट करो। आखिर इन सब बातों का क्या अर्थ है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि ऐसी बातें सुनकर कोई भी परेशान हो सकता है? मुझे तो तभी आभास हो गया था कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, यदि मेरी बात गलत सिद्ध होती है तो मैं स्वयं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने उस नौजवान सन्यासी से यह प्रश्न इसलिए किया था क्योंकि उसने इतनी कम आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। जो उम्र खेल कूद और जीवन का आनंद लेने की होती है, उस समय वह संसार से वैराग्य लेकर सन्यासी बन गया। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत बड़ी है। लोग प्रायः वृद्धावस्था में भगवान का स्मरण और भजन करते हैं, लेकिन तुमने इतनी कम उम्र में भगवा धारण कर लिया, ऐसा क्यों? उसने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि उसे मृत्यु का भय था। उसका कहना था कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला इतना क्षणिक है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है। लोग अक्सर यह मानकर चलते हैं कि बुढ़ापे में ईश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन कौन जानता है कि वह बुढ़ापा देख भी पाएंगे या नहीं। मृत्यु न बालक को देखती है, न युवा को, और न ही वृद्ध को। इसलिए उसने कहा कि जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यह उचित है कि बचपन से ही भगवान का स्मरण और सत्कर्म किए जाए। यही कारण है कि उसने अपनी आयु की परवाह किए बिना संन्यास ग्रहण कर लिया। उसकी बातों का अर्थ यही था कि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं, इसलिए उसने अपने कल्याण के लिए यह मार्ग चुना। बहू ने शांत भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में देखा है कि कितने ही नौजवान अपनी जवानी में ही काल के गाल में समा गए। यही विचार मेरे मन में भय उत्पन्न करता था। इसी डर ने उस सन्यासी को भी अपनी किशोर अवस्था में ही वैराग्य का मार्ग चुनने पर विवश किया। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उसने स्पष्ट कहा था कि उसे मृत्यु का भयानक भय था। अब आप ही बताइए
पिताजी, क्या उस सन्यासी ने कोई अनुचित बात कही थी? बहू की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी समझ और तर्कशीलता की सराहना करने लगा। सेठ के चेहरे पर पछतावे के भाव उभरने लगे। तभी बहू ने कहा, पिताजी, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। मैं आगे की बात भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। जब उस सन्यासी ने मुझसे मेरी आयु पूछी तो मैंने कहा कि मेरी उम्र केवल 10 वर्ष है। सेठ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाँ, तुमने यही कहा था, लेकिन तुमने अपनी उम्र 10 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी वास्तविक आयु तो 30 वर्ष है? ऐसा असत्य कहने के पीछे क्या कारण था? बहू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मेरी वास्तविक आयु भले ही 30 वर्ष हो, लेकिन मैं अपने जीवन के उन 20 वर्षों को अपनी आयु नहीं मानती। मेरी दृष्टि में जीवन की सार्थकता वहीं से आरंभ होती है जहां से मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है। आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने एक संत को अपना गुरु माना और ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना। वही समय मेरी सच्ची जीवन यात्रा का आरंभ था। मैंने उस सन्यासी से यही कहा कि केवल वह समय महत्वपूर्ण है जो भगवान की भक्ति और सत्कर्म में व्यतीत हुआ हो। बाकी समय तो जैसे पशुओं का जीवन केवल भोजन, निद्रा और सांसारिक कामनाओं में ही व्यर्थ हो जाता है। यदि जीवन में भक्ति न हो तो ऐसी आयु को सफल नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने अपनी सार्थक आयु केवल 10 वर्ष बताई। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने उस सन्यासी से ऐसा कहकर क्या अनुचित किया? सेठ इस उत्तर से निरुत्तर हो गया। पंचायत में बैठे सभी लोग बहू की बुद्धिमत्ता और धार्मिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करने लगे। हर तरफ से वाह वाह की गूंज उठी। सेठ ने फिर पूछा, बहू, ये तो समझ में आ गया कि तुमने अपनी आयु 10 वर्ष क्यों बताई, लेकिन तुमने अपनी सास की आयु 8 वर्ष और अपने पति की आयु 5.5 वर्ष क्यों बताई, जबकि उनकी वास्तविक आयु इससे कहीं अधिक है? इसका अर्थ भी स्पष्ट करो। पंचायत के लोग भी उत्सुक हो गए। सभी माया के अगले उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब बहू ने गंभीर स्वर में कहा, ससुर जी, कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। जब सन्यासी महात्मा ने मुझसे यह पूछा था तब मैंने ऐसा क्यों कहा, यह बताना चाहूंगी। जब मैं अपने मायके से इस घर में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पूजा पाठ का कोई स्थान नहीं था, न ही कभी कोई सत्संग या धार्मिक चर्चा होती थी। लेकिन मेरे आग्रह पर सासू माँ ने सत्संग में जाना आरंभ किया। वह भगवान के भजन सुनने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। सत्संग, भजन और पूजा करते हुए अब 8 वर्ष बीत चुके हैं। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा को बताया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष है। बताइए पिताजी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? ससुर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अच्छा, तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। माया ने आगे कहा, पिताजी, इसी तरह मैंने अपने पति की उम्र भी 5.5 वर्ष बताई, क्योंकि 5.5 वर्ष पूर्व सासू माँ की तबीयत बेहद खराब थी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। तब मेरे पति हमें मंदिर लेकर जाया करते थे। इसी बहाने उन्हें भी भगवान के दर्शन होते और धीरे धीरे उनकी रुचि भक्ति में बढ़ने लगी। इसीलिए मैंने समझा कि उनके जीवन का असली आरंभ उसी दिन से हुआ। इसीलिए मैंने उनकी आयु 5.5 वर्ष बताई। फिर माया ने ससुर की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, अंत में जब सन्यासी महात्मा ने आपकी उम्र पूछी तो मैंने कहा कि आपका जन्म अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने आपको कभी मंदिर जाते नहीं देखा। आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न किसी संत महात्मा का सत्कार किया, न कभी किसी धार्मिक कार्य में सहभागिता दी। यहां तक कि आपने अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया। आप धर्म कर्म से पूरी तरह दूर रहे। ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे व्यापार में इतनी व्यस्तता रहती है कि पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य की चिंता में लगा रहता हूं, इसलिए धन संग्रह करता हूं। माया ने शांत लेकिन तीखे स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, धन संचय तो सांसारिक कार्य है, लेकिन धर्म कर्म आत्मा का कार्य है। आपने कभी अपने जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं दिया, कभी किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, यहां तक कि घर में भी ईश्वर का स्मरण नहीं किया। जब आपने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया तो मेरी दृष्टि में यह समझना उचित है कि आपका आत्मिक जन्म अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सन्यासी महात्मा से कहा कि आप तो अभी जन्मे ही नहीं है।
पंचायत के लोग माया की इन गूढ़ और विचारशील बातों को सुनकर विस्मित रह गए। हर तरफ उसकी प्रशंसा के स्वर गूंजने लगे। सेठ अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पूरे पंचायत के समक्ष अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा याचना की और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत धारणा रख रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातों ने मुझे यह महसूस कराया है कि वास्तव में मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। इसके उपरांत सेठ ने पंचायत के सभी सदस्यों से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी पुत्रवधू को लेकर घर के भीतर चला गया। घर पहुंचकर सेठ ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक मेरा वास्तविक जन्म ही नहीं हुआ था। अब मैं जीवन को सही मायने में जीने की इच्छा रखता हूं। बहू मुस्कुराई और बोली, यह तो अत्यंत शुभ विचार है पिताजी। जब जागो तभी सवेरा। यह भी बड़ी बात है कि आप अब ईश्वर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कई लोग तो पूरा जीवन भोग विलास और निद्रा में बिता देते हैं। भगवान का स्मरण तो दूर की बात है। अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलवाया और कहा, मुनीम जी, गोदाम में जो पिछले वर्ष का अनाज पड़ा है वह अब सड़ने की अवस्था में है। उसे किसी व्यापारी ने अब तक खरीदा नहीं। मैं वह अनाज गरीब और असहाय लोगों में वितरित करना चाहता हूं। अब अपने जीवन का शेष भाग मैं परोपकार और दान पुण्य में व्यतीत करूंगा। सेठ के आदेशानुसार मुनीम ने पुराने अनाज को बोरियों में भरवाकर सेठ के द्वार पर रखवा दिया। वर्षा में भीगने के कारण अनाज खराब हो चुका था और उसे दुर्गंध उठ रही थी। सेठ की बहू माया इस दुर्गंध को सहन न कर सकी और बाहर आई। उसने खराब अनाज की बोरियां देखकर पूछा, पिताजी, ये अनाज की बोरियां यहाँ क्यों मंगवाई है? सेठ ने उत्तर दिया, बेटी, तुमने कल कहा था कि मेरा असली जन्म अभी नहीं हुआ, इसलिए अब मैं दान पुण्य के कार्य आरंभ कर रहा हूं। यह अनाज मैंने गरीबों को बांटने के लिए मंगवाया है। माया ने अपने ससुर की मंशा को भांप लिया। उसने सोचा, ससुर जी सुधर तो रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें अपनी भूल का एहसास हो। काफी विचार करने के बाद माया ने उस सड़े हुए गेहूं का थोड़ा भाग निकाला, उसका आटा बनवाया और उससे रोटियां तैयार की। शाम को जब सेठ भोजन के लिए बैठे, माया ने वही रोटियां उनके समक्ष परोस दी। जैसे ही सेठ ने पहला कौर खाया, सड़े हुए अनाज से बनी रोटी का स्वाद उसकी इंद्रियों को विचलित कर गया। उस दुर्गंधमय भोजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसे तुरंत उल्टी करने की नौबत आ गई। क्रोध और खिन्नता से भरे सेठ ने रसोई की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा, बहू रानी, ये तुमने आज कैसी रोटियां बना दी? इनसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? मेरा सारा मूड खराब हो गया है। माया, जो रसोई में ही थी, शांत स्वर में बोली, क्या हुआ पिताजी? सेठ ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, बहू रानी, तुम्हारी आज की रोटियों में से ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे इनमें कोई खराब चीज मिल गई हो। क्या तुमने सही सामग्री का उपयोग नहीं किया? माया ने रसोई से बाहर आते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैंने तो वही रोटियां बनाई है जैसी रोज बनाती हूं, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। सेठ ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, ये रोटियां वैसी नहीं है, इनमें तो बेहद खराब गंध आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया हो? माया ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी अभी ताजा गेहूं पीस कर यह आटा बनाया और रोटियां तैयार की हैं। सेठ ने गंभीरता से पूछा, तुमने यह गेहूं किस गोदाम से लिया? माया ने जवाब दिया, पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए और घर के बाहर रखवाया, उन्हीं बोरियों में से थोड़ा गेहूं निकालकर मैंने आटा बनाया है। यह सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुमने उन सड़े हुए गेहूं की रोटियां क्यों बनाई? वह अनाज तो मैंने गरीबों में बांटने के लिए रखा था, खाने के लिए तो अलग साफ अनाज रखा गया है। माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज खराब है, इसी कारण मैंने सोचा कि आपको अभी से ऐसा भोजन करने की आदत डाल दो। सेठ ने हैरानी से पूछा, बहू रानी, ये कैसी बातें कर रही हो? किस आदत की बात कर रही हो? माया ने गंभीरता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है कि जो हम इस जन्म में दान करते हैं वही हमें अगले जन्म में मिलता है। यदि आप गरीबों को सड़ा हुआ अनाज दान करेंगे
तो अगले जन्म में आपको भी ऐसा ही अनाज प्राप्त होगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी से इस तरह की रोटियां खाने की आदत डाल दी जाए। माया की बात सुनकर सेठ का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह सोच में पड़ गया और बोला, बहू रानी, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं इस सड़े हुए अनाज को नगर के बाहर फेंकवाऊंगा और गरीबों में केवल अच्छा साफ सुथरा अनाज ही दान करूंगा। उसी समय सेठ ने अपने मुनीम को बुलवाया और कहा, इन खराब अनाज की बोरियों को नगर से बाहर कूड़े में फेंक दो और गोदाम में जो उत्तम अनाज रखा है उसे बोरियों में भरवा कर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं वही अनाज गरीबों को दान करूंगा। मुनीम ने चकित होते हुए सेठ से पूछा, सेठ जी, आखिर आपको ऐसा क्या हुआ है? सेठ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरी बहू ने मुझे वास्तविकता का आईना दिखा दिया है। जैसा हम इस जन्म में दान करते हैं वैसा ही प्रतिफल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। अगले ही दिन सेठ के द्वार पर उत्तम और स्वच्छ अनाज की बोरियां लाकर रख दी गईं। सेठ ने उन बोरियों में से अनाज नगर के निर्धन और जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दिया। इस परोपकार ने नगर के गरीबों का दिल जीत लिया। हर ओर से सेठ की प्रशंसा और आशीर्वाद मिलने लगे। यह दृश्य देखकर माया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप कृपया पड़ोस की सभी महिलाओं को बुला लाइए। सास ने जिज्ञासा से पूछा, बहू, आखिर ऐसा क्या है जो मैं उन्हें बुलाऊं? तुम उनका क्या करने वाली हो? माया मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, पहले उन्हें बुला तो लाइए, फिर मैं सब समझाऊंगी। सास ने बहू की बात मानी और पड़ोस की महिलाओं को आमंत्रित कर लाई। जब सभी महिलाएं आंगन में एकत्र हुईं, तो माया ने ढोल मंगवाए और उत्सव का माहौल बनाया। सभी ने हैरानी से पूछा, बहू रानी, आखिर बात क्या है? माया ने उत्साह से उत्तर दिया, आप सभी को बधाई के गीत गाने हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का वास्तविक जन्म हुआ है। बाहर सेठ गरीबों में अनाज बांटने में व्यस्त था और भीतर महिलाएं ससुर के जन्मोत्सव के गीत गा रही थी। यह खुशी इसलिए थी क्योंकि आज सेठ ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। इसी बीच कथा ने एक नया मोड़ लिया। पहले समय की बात है, फारस नामक एक देश में एक बादशाह का राज्य था। एक बार एक काजी बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह काजी का बहुत आदर करता था क्योंकि वह धार्मिक विषयों का ज्ञाता था। लेकिन इस बार बादशाह ने काजी की विद्वता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यद्यपि बादशाह स्वयं कोई विद्वान नहीं था, फिर भी उसने 3 कठिन प्रश्न काजी के सामने रखे। पहला प्रश्न था, ईश्वर कहाँ निवास करता है? दूसरा प्रश्न था, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? तीसरा प्रश्न था, ईश्वर क्या करता है? बादशाह ने काजी से कहा, यदि तुम इन प्रश्नों के सटीक उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और ऊंचा ओहदा प्रदान करूंगा। काजी को इन प्रश्नों की गंभीरता समझ में आई। उसने बादशाह की प्रशंसा की और उत्तर देने के लिए 8 दिन का समय मांगा। लेकिन 8 दिनों तक विचार करते हुए भी उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। समय बढ़ाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाते हुए बादशाह को संदेश भिजवाया, जैसे ही मेरी तबीयत सुधरेगी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। काजी इन दिनों बेहद चिंतित रहने लगा था। उसके घर में एक वफादार नौकर था जो अपने मालिक की यह बेचैनी देख नहीं सका। आखिरकार एक दिन उसने साहस जुटाकर पूछ ही लिया, हुजूर, आपकी यह परेशानी किस वजह से है? पहले तो काजी ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन नौकर के बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी चिंता की असली वजह बता दी। नौकर ने सब कुछ सुनकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो। आपकी जगह मैं बादशाह के सामने जाऊंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा। काजी हैरानी से बोला, लेकिन तुम तो ईश्वर और धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। नौकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कई संतों और फकीरों के पास बैठता हूं और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं बादशाह को संतुष्ट कर दूंगा। काफी सोच विचार और संकोच के बाद काजी ने आखिरकार उसे अनुमति दे दी। नौकर निर्भीक होकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पहले अपना परिचय दिया और काजी की अनुपस्थिति का कारण बताया। इसके बाद उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हुजूर, आप अपने प्रश्न पूछिए, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। बादशाह ने पूछा, कहो, क्या चाहते हो? नौकर ने कहा, मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन धर्म के नियमों के अनुसार
प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु। ऐसे में गुरु को ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य नीचे बैठता है। बादशाह नौकर की बातों से प्रभावित हुआ। उसने तुरंत नौकर को अपने सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद उसने चेतावनी दी, सुन लो, अगर तुम्हारे उत्तर मुझे संतोषजनक नहीं लगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नौकर ने निडरता से उत्तर दिया, मुझे यह शर्त मंजूर है हुजूर। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ निवास करता है? नौकर ने समझा कि सीधा उत्तर बादशाह को संतुष्ट नहीं करेगा। उसने कहा, हुजूर, कृपया एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। कुछ ही देर में गाय लाई गई। नौकर ने पूछा, क्या इस गाय में दूध है? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य है। नौकर ने फिर पूछा, दूध कहाँ है? बादशाह ने कहा, इसके थनों में। नौकर ने गंभीरता से कहा, यह गलत उत्तर है। दूध पूरे गाय के शरीर में व्याप्त होता है, थन तो केवल उसे बाहर निकालने का माध्यम है। इसके बाद नौकर ने एक लोटे में दूध मंगवाया और पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, मक्खन है। नौकर ने अगला सवाल किया, तो बताइए, मक्खन कहाँ है? बादशाह इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। तब नौकर ने कहा, हुजूर, जिस प्रकार आप यह मानते हैं कि दूध में मक्खन अवश्य होता है, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं कि वह किस स्थान पर स्थित है, उसी प्रकार ईश्वर भी संपूर्ण सृष्टि में हर जगह व्याप्त है। जैसे दूध गाय के संपूर्ण शरीर में समाहित होता है और उसे निकालने के लिए गाय को धोना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय को तपाना पड़ता है। अब बताइए हुजूर, क्या आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला? बादशाह ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे अब स्पष्टता मिल गई। इसके बाद जो लोग बादशाह से यह कहते थे कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, वे उसकी दृष्टि में झूठे साबित हुए और उनका मान सम्मान कम हो गया। फिर बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर अपना मुख किस दिशा में रखता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? यह प्रश्न भी असामान्य था, क्योंकि अधिकतर लोग ईश्वर को एक भौतिक व्यक्ति मानते थे। नौकर ने उत्तर देने से पहले एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे प्रज्वलित किया। फिर उसने पूछा, हुजूर, कृपया बताइए, इस मोमबत्ती का मुख किस ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? बादशाह ने उत्तर दिया, मोमबत्ती का मुख तो ऊपर की ओर है। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने, किंतु ध्यान दें, इसका प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसी प्रकार ईश्वर का दृष्टिकोण भी सभी दिशाओं में समान रूप से व्याप्त है। नौकर का यह उत्तर सुनकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके ज्ञान से प्रभावित भी। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले नौकर ने बादशाह से आग्रह किया कि काजी को दरबार में बुलाया जाए। जब काजी वहां पहुंचा और उसने नौकर को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। तब नौकर ने काजी से कहा, आप इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और फिर बादशाह को काजी की जगह बैठने को कहा। इसके बाद नौकर बोला, हुजूर, यही ईश्वर का कार्य है। वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। संसार में हर क्षण यही परिवर्तन होता रहता है। कभी किसी का उत्थान होता है तो कभी किसी का पतन। कभी एक व्यक्ति को आदर और मान सम्मान मिलता है तो कभी किसी और को। इतना कहने के बाद नौकर चुप हो गया। बादशाह को उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल चुके थे। वह नौकर से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपना नया काजी नियुक्त कर दिया। अब बादशाह का मन शांत और संतुष्ट था, क्योंकि उसे एक ऐसा बुद्धिमान काजी मिल चुका था जो उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता था। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक अनूठी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा उस गहन प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है कि क्यों वह व्यक्ति जो सत्संग, पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन रहता है अक्सर कष्ट झेलता है, जबकि जो व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है, जुआ, शराब और बुरे कर्म करता है, वह सुख समृद्धि का जीवन जीता है। अगर यह कथा आपको रुचिकर लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु उनके स्वभाव और जीवन शैली में दिन रात का अंतर था। पहला व्यक्ति अत्यंत धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ, भागवत कीर्तन करता और अपनी खेती बाड़ी में लगन से जुड़ा रहता। दूसरी ओर उसका पड़ोसी पूर्णतः भोगवादी था। शराब पीता, जुआ खेलता, बुरे कर्म करता और अपने परिवार के प्रति अमानवीय था। चौंकाने वाली बात यह थी कि पहले व्यक्ति के जीवन में लगातार विपत्तियां आती रही। उसकी खेती कभी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होती तो कभी मवेशी बीमार हो जाते। हर बार उसे किसी न किसी नई समस्या का सामना करना पड़ता। इसके विपरीत उसका भोगवादी पड़ोसी हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करता। भोगवादी पड़ोसी अपने धार्मिक मित्र से अक्सर कहता, यार, तुम ये पूजा पाठ क्यों करते हो? भगवान का इतना भजन करते हो, फिर भी तुम्हारा जीवन कष्टमय है। मुझे देखो, मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी सुखी हो। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर धार्मिक व्यक्ति मुस्कुराता और उसकी बातें अनसुनी कर देता। वह अपने पूजा पाठ और कर्म को नियमित रूप से करता रहता। उसके मन में भगवान और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी, जो उसे विपत्तियों के बावजूद दृढ़ बनाए रखती। एक दिन की बात है, दोनों मित्र आपस में बैठे थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान जो पहला मित्र था, जो हमेशा पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगा रहता था, उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, दोस्त, तुम ये शराब पीना छोड़ दो। ये न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि तुम्हारे घर में क्लेश और बुरे कर्मों की जड़ भी है। तुम भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा। दूसरा मित्र, जो शराब पीने और बुरे कर्मों में लिप्त था, जोर से हंसा और व्यंग्य करते हुए बोला, पूजा पाठ के लिए तो मैंने तुझे छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बता, तू कौन सा सुखी है? दिन रात भगवान का नाम रटता है, फिर भी तेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। ऐसा कौन सा दिन है जब तूने कोई कष्ट ना झेला हो? दूसरे मित्र का यह तीखा तर्क पहले मित्र के दिल पर गहरा असर कर गया। उन्होंने आपस में एक शर्त लगा ली। शर्त यह थी कि अगले दिन जो भी सबसे अधिक सुखी रहेगा, वही सही साबित होगा और दूसरे को उसकी बात माननी पड़ेगी। यदि पूजा पाठ करने वाले मित्र का दिन अच्छा बीतेगा और बुरे कर्म करने वाले मित्र का दिन बुरा बीतेगा, तो दूसरा मित्र भगवान की भक्ति शुरू कर देगा। परंतु यदि उल्टा हुआ तो पहला मित्र पूजा पाठ छोड़ देगा। शर्त तय होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह पहला मित्र हमेशा की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने काम में लग गया। काम पूरा करने के बाद वह सीधे मंदिर चला गया और बड़े मनोयोग से भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। उसके लिए दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान और प्रार्थना के बिना अधूरी थी। उधर दूसरा मित्र अपने रोजमर्रा के ढर्रे पर चल पड़ा। वह शराब के ठेके पर गया और जमकर शराब पी। इसके बाद उसने जुआ खेला और इस बार जुए में उसे बड़ी जीत हासिल हुई। जुए में जीत से खुश होकर उसने वेश्यावृत्ति की और शाम के समय जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का पड़ा मिला। यह देखकर वह फूला नहीं समाया और हंसी खुशी अपने घर लौट आया। दूसरी ओर पहला मित्र जो पूजा पाठ में लीन था, जब मंदिर से घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसके पैर में लोहे की कील चुभ गई। कील चुभने से उसे गहरी चोट लगी और पैर में दर्द होने लगा। सुबह उसकी गाय ने दूध भी नहीं दिया था, जिससे वह पहले से ही परेशान था। ऊपर से उसकी खेतों में खड़ी फसल जो तैयार हो चुकी थी, ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण बर्बाद हो गई। इन सारी विपत्तियों से बेचारा मित्र बहुत दुखी हो गया। मन ही मन सोचता हुआ वह घर की ओर बढ़ा। पैर की चोट और दिन भर के असफल अनुभवों ने उसे बेहद विचलित कर दिया था। जब वह पहला मित्र अपने घर पहुंचा तो शाम को दूसरा मित्र उसके पास आया। वह बड़े उत्साह और गर्व से कहने लगा, मित्र, आज का दिन तो मेरे लिए शानदार रहा। सुबह मैं दारू के ठेके पर गया, जी भरकर शराब पी, फिर जुआ खेला और उसमें खूब पैसा कमाया। इसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो रास्ते में एक सोने का सिक्का पड़ा मिला। मेरे घर में हर सुख सुविधा है और हर कोई खुश है। मेरा दिन सचमुच सुनहरा बन गया। बेचारा पहला मित्र जो भगवान का भक्त था क्या कहता? दुखी मन से उसने उत्तर दिया, मित्र, मेरे तो दिन भर के हालात ही खराब रहे,
मेरी फसल जो पक चुकी थी ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई। गाय ने सुबह दूध नहीं दिया और जो थोड़ा सा दूध निकला था वह भी उसने लात मारकर गिरा दिया। बच्चे भूखे प्यासे हैं। ऊपर से जब मैं मंदिर से पूजा कर लौट रहा था तो रास्ते में एक कील पैर में चुभ गई, जिससे गहरी चोट लगी। अब दोनों को वह शर्त याद आई जो उन्होंने सुबह तय की थी। दूसरा मित्र जो भगवान को नहीं मानता था विजयी मुस्कान के साथ बोला, मित्र, शर्त के अनुसार मेरा दिन अच्छा बीता है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी और यह पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। पहला मित्र जो भगवान में अटूट आस्था रखता था कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, इतनी जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसका सही निर्णय हम कल करेंगे। रात हो गई। पहला मित्र अपने बिस्तर पर लेटा, परंतु उसके मन में अनेक सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? यदि मेरी पूजा और भक्ति सच्ची है तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिलता? और मेरा मित्र जो दुराचारी और अनैतिक है उसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? क्या सच में बुरे कर्म करने वाले लोग ही सुखी रहते हैं? इन्हीं विचारों में डूबते डूबते उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि एक तपस्वी जो घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं और भविष्य जानने में सक्षम है, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुबह होते ही उसने यह बात अपने मित्र को बताई और कहा, आज इस शर्त का निर्णय हो जाएगा। चलो हम वन में चलते हैं और उस ज्ञानी तपस्वी से अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। दोनों मित्र घर से निकल पड़े और चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर उन्हें एक तालाब के पास एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक घना बरगद और पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक महात्मा ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। दोनों मित्र वहां पहुंचे। पहला मित्र जो धार्मिक प्रवृत्ति का था तपस्वी के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। वहीं दूसरा मित्र जो भोगवादी और नास्तिक था कुछ दूरी पर खड़ा रहा और चुपचाप सब देखता रहा। महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली, दोनों मित्रों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, क्या शंका लेकर आए हो? निसंकोच पूछो। पहला मित्र जो भगवत भक्त था आदरपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, हमने आपके ज्ञान और तपस्या की ख्याति सुनी है। हमारे मन में एक गहरी शंका है जिसका समाधान आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अपनी झोपड़ी के भीतर गए। कुछ क्षण बाद वे कंदमूल लेकर आए और दोनों को भोजन के लिए दिया। फिर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठकर बोले, पुत्र, अब अपनी शंका बताओ। पहला मित्र उत्सुकता से बोलने लगा, मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? दूसरी ओर जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे मेरा यह मित्र जो दारू पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता है, उनके साथ सदा अच्छा क्यों होता है? यह न्याय कहाँ है? महात्मा जी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारी यह शंका स्वाभाविक है, परंतु सत्य यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह कभी दुखी नहीं होता। भक्ति करने वालों के जीवन में भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। पहला मित्र तुरंत बोल पड़ा, मुनिवर, मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। मेरा मित्र जो प्रतिदिन बुरे कर्म करता है, दारू पीता है और अपने परिवार को सताता है, उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। वही मैं जो ईमानदारी से पूजा करता हो, अपने परिवार का सम्मान करता हो और किसी भी बुरे कार्य में लिप्त नहीं हो, मुझे हर कदम पर कष्ट सहना पड़ता है। आज भी हमने एक शर्त रखी थी कि जिसका दिन बेहतर बीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। मैंने पूरे मन से पूजा की, फिर भी मुझे रास्ते में कील चुभ गई जिससे घाव हो गया। उधर मेरा मित्र दारू पीकर जुआ खेलता रहा और पैसे जीते। चलते समय उसे सोने का सिक्का भी मिला। यह सब क्यों होता है मुनिवर? महात्मा जी मुस्कुराए, गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जो तुम्हारा यह मित्र आज बुरे कार्यों में लिप्त है, वह अपने पिछले जन्म में एक महान तपस्वी था। उसने ईश्वर की भक्ति और तपस्या में जीवन व्यतीत किया था। उसने इतने पुण्य अर्जित किए कि उसका यह जन्म सुख संपदा से भरा हुआ है।
परंतु पिछले जन्म के अंत में वह बुरे लोगों की संगत में पड़ गया और अपने अर्जित पुण्यों को नष्ट कर दिया। महात्मा जी की यह बात सुनकर दोनों मित्र चकित रह गए। पहला मित्र शांत था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल उमड़ रहे थे। महात्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पुत्र, जिस दिन इस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए थे उसका फल यही है। इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए इसको इस जन्म में कुछ सुख मिला। लेकिन जब यह अपने बुरे कर्मों में लिप्त हुआ, जैसे शराब पीना और जुआ खेलना, तब यही उसकी नियति बन गई। इसको जो एक सोने की मुहर मिली, वह भी इस कारण से थी कि यह पिछले जन्म में किए गए पुण्य के कारण सुख पा रहा है, लेकिन उसके बुरे कर्मों ने उसे राजसी सुख से वंचित कर दिया। इसे राजा बनने का अधिकार था, लेकिन इसने अपनी बुराई के कारण उस उच्च स्थान को खो दिया। और तुम, महात्मा जी ने पहले मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, तुमने पुण्य के कोई कार्य नहीं किए। तुम्हारे कर्म इतने दुराचारी थे कि तुम्हारा जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन तब आया जब तुम एक अच्छे व्यक्ति की संगति में आए। तुमने भागवत की पूजा करना सीखा और यही कारण है कि तुम्हारी कष्टों में थोड़ी सी कमी आई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पूजा, भागवत भक्ति से तुम्हारे कष्ट कम हो गए हैं और भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई अत्यधिक कष्ट नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे पैर में कील चुभी थी, वह दिन तुम्हारी मृत्यु का दिन था, लेकिन भगवान की कृपा से वह कष्ट मामूली हो गया और तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारा जख्म मामूली था, जबकि तुम्हारी मृत्यु एक बड़े हादसे से हो सकती थी। यह सुनकर दोनों मित्र भावुक हो गए और महात्मा जी के चरणों में सिर झुका दिए। उन्होंने भगवान की कृपा को महसूस किया और आभार व्यक्त किया। अब जो दूसरा मित्र था, वह भी समझ गया था कि जीवन के सुख दुख केवल कर्मों और भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं। उसे अब अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और उसने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से वह जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसे ही पहले मित्र ने भक्ति में ध्यान लगाया, उसका जख्म अद्भुत तरीके से ठीक हो गया। दोनों मित्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। अब उन्हें यह समझ आ गया कि महात्मा जी ने जो कहा था वह सत्य था। महात्मा की बातें अब उनके दिल में घर कर गईं। अब जो दुराचारी मित्र था, वह भी समझ चुका था कि जीवन में अच्छाई और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। उसने महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज से मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए थे और आज मैं इतने बुरे कर्म कर रहा हूं, फिर भी मुझे सुख मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में भी सुखी रहूंगा। अगर मैं बुरे कर्म करता रहूंगा तो मुझे अगले जन्म में कष्ट झेलने होंगे। ये समझने के बाद दोनों मित्र महात्मा जी को प्रणाम करके घर वापस लौटे। उन्होंने तय किया कि अब से वे अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वे अपना काम करते हुए समय मिलने पर भगवान के मंदिर में जाते और भजन कीर्तन करते। भगवान की भक्ति और भागवत कृपा ने दोनों के जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग खोल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। प्राचीन युग में मद्र देश नाम का एक संपन्न राज्य था, जिसका शासन एक धर्मपरायण और सदाचारी राजा अंशुपति के अधीन था। अंशुपति अपने प्रजा हितकारी स्वभाव और उदार दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज दरबार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राज्य में ब्राह्मणों को यज्ञ आदि अनुष्ठानों की पूर्ण स्वतंत्रता थी और हर वर्ग का सम्मान सुनिश्चित किया जाता था। राजा अंशुपति न केवल क्षमाशील थे, बल्कि प्रजा के समस्त सुखों और समृद्धि के प्रति सजग भी रहते थे। परंतु नियति का स्वभाव विचित्र है, ये संपूर्ण सुख किसी को नहीं देती। राजा के जीवन में भी एक गहरी कमी थी, जो उनके हृदय को सदैव कचोटती रहती थी, संतानहीनता। युवावस्था में उन्होंने इस अभाव को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जब वृद्धावस्था की आहट आने लगी तो यह पीड़ा उनके मन मस्तिष्क पर गहराने लगी। उन्हें यह विचार सताने लगा
कि निसंतान मृत्यु एक ऐसा कलंक है जो न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी कल्याण नहीं होने देता। ये नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस चिंता से व्यथित होकर उन्होंने अपने गुरुजनों और राजपुरोहित को आमंत्रित किया। उनके समक्ष अपनी समस्या रखते हुए उन्होंने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान का अभाव मुझे अत्यधिक व्यथित करता है। कृपया इस संकट से उबरने का कोई उत्तम उपाय सुझाएं। राजगुरु और विद्वान पंडितों ने विचार मंथन के पश्चात कहा, महाराज, देवी सावित्री की तपस्या करें, वह आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान अवश्य देंगी। इसके पश्चात राजा ने देवी सावित्री की उपासना का व्रत लिया। उन्होंने नियम पूर्वक साधना प्रारंभ की। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने 18 वर्षों तक तप किया। इस दौरान वे ब्रह्मचर्य का पालन करते, सादा भोजन ग्रहण करते और आत्म संयम में लीन रहते। उन्होंने 1,00,000 बार हवन किया। अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपार श्रद्धा और समर्पण से मेरी उपासना की है। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान देने को तत्पर हूं। मांगो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? अश्वपति राजा की आंखों से वासुकी की तरह उमड़ते आनंद के आंसू छलक पड़े। वह बोलने का प्रयास कर रहे थे, किंतु भावनाओं के वेग ने उनके शब्दों को अवरुद्ध कर दिया। देवी सावित्री ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, राजन, कहो, अपनी अभिलाषा प्रकट करो। राजा ने स्वयं को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, हे देवी मां, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने मेरे हृदय की हर भावना को पहले ही जान लिया होगा। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं कहता हूं कि मेरी यह तपस्या संतान प्राप्ति के उद्देश्य से थी। उन्होंने आगे कहा, मां, यह सत्य है कि निसंतान व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या साधारण जन, उसका जीवन अधम और निरर्थक हो जाता है। उसका उद्धार न इस लोक में होता है और न ही परलोक में। कृपा करके मुझे संतान का वरदान दीजिए। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे तप का कारण मुझे पूर्व से ज्ञात था, इसलिए मैंने परमपिता ब्रह्मा से इसकी स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर ली है। तुम्हारे घर संतान का आगमन निश्चित है। राजा का हर्ष अब उनके शब्दों में परिलक्षित होने लगा। उन्होंने माता की जय जयकार करते हुए कहा, मां, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी सावित्री ने कहा, राजन, तुम्हारे घर में कन्या का जन्म होगा। वह न केवल अनुपम सुंदरता की धनी होगी, बल्कि उसके गुण और तेज भी विलक्षण होंगे। वह तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगी और तुम्हारे नाम को समस्त पृथ्वी पर फैलाएगी। इतना कहकर देवी सावित्री अंतर्धान हो गई, किंतु उनके वचनों की गूंज राजा के हृदय में सजीव बनी रही। राजा अत्यंत प्रसन्न मन से राजमहल लौटे और यह शुभ समाचार सबको सुनाया। महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर दिशा में मंगलगान होने लगे। राजा की प्रमुख रानी धर्मिष्ठा, जो अत्यंत धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी, यह समाचार सुनकर भाव विभोर हो गई। कुछ समय बाद एक दिन धर्मिष्ठा ने लज्जित होकर राजा को बताया, महाराज, मेरे गर्भ में जीवन का संचार हो चुका है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। रानी के शब्द सुनकर वह गदगद हो गए, किंतु रानी संकोचवश कुछ अधिक न कह सकी। दोनों के हृदय आनंद से आलोकित हो उठे। राजा ने कहा, यह सब मां सावित्री के आशीर्वाद और मेरी तपस्या का ही फल है। यह वह क्षण है जिसका हमने इतने वर्षों तक इंतजार किया। रानी ने कहा, महाराज, यह आपकी पूजा अर्चना और तपस्या का प्रतिफल है। जब हमारी संतान जन्म लेगी तब हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। राजा और रानी दोनों उस दिन के आगमन की प्रतीक्षा में अधीर हो गए। एक दिन जब राजा अपनी नित्य पूजा समाप्त कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उस समय सूर्यदेव अपनी प्रखर किरणों से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड इस शुभ घटना के साक्षी बनने को उत्सुक हो। आकाश स्वच्छ और गहरा नीला था, मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर वस्त्र ओढ़ रखा हो। वातावरण में मृदु सुगंध व्याप्त थी, जो संभवतः बगीचे के पुष्पों से आ रही थी। जैसे ही राजा अपने कार्यों से निवृत्त हुए, एक सेविका उत्साहित स्वर में आकर बोली, महाराज की जय हो, बधाई हो। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? सेविका ने विनम्रता से उत्तर दिया,
महाराज, महारानी ने कन्या को जन्म दिया है। ये सुनते ही राजा प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अपने गले का मूल्यवान हार उतारकर सेविका को दे दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। सेविका ने महाराज की जयकार की। राजा से रुका नहीं गया। वह तुरंत रानी के कक्ष की ओर दौड़े। जब उन्होंने अपनी नवजात कन्या को देखा तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। वह कन्या असाधारण रूपवती और तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। महारानी धर्मिष्ठा ने भावुक होकर कहा, महाराज, यह सत्य है कि मातृत्व का सुख और संतोष स्त्री के लिए सर्वोपरि होता है। इस अनुभूति के आगे संसार के किसी सुख की तुलना नहीं हो सकती। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, रानी, यह सब माता सावित्री की कृपा है। मैं तुरंत राजगुरु और विद्वान पंडितों को बुलाकर नामकरण संस्कार का आयोजन करवाता हूं। रानी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह उत्तम होगा। राजा ने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना बताई। कुछ ही समय में राजगुरु और अन्य विद्वान पंडित दरबार में उपस्थित हो गए। शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ। हवन पूजन के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और निर्धनों को दान दिया गया। पंडितों ने इस कन्या को माता सावित्री का वरदान मानते हुए उसका नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बेटी का बढ़ना मानो पलों की तरह लगता है। जब सावित्री युवा हुई तो उसका सौंदर्य अद्वितीय रूप से खिल उठा। उसकी सुंदरता ने सभी को चकित कर दिया। एक दिन राजा और रानी बगीचे में टहल रहे थे। वहीं पास में सावित्री अपनी सखियों संग खड़ी थी। तभी एक नटखट भौरा सावित्री के चारों ओर मंडराने लगा। सावित्री उसे बार बार भगाने का प्रयास करती, परंतु वह ढीठ भौरा लौट लौट कर आता। सावित्री ने अपनी सखी वानिका से कहा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इस भौरे को भगाओ। वानिका ने हंसी में कहा, यह भौरा अब नहीं हटेगा राजकुमारी। ये कह रहा है कि हमारी राजकुमारी अब जवान हो गई है। उसी समय राजा और रानी भी वही बगीचे में घूम रहे थे। रानी ने वानिका की बात सुन ली और मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, क्या आपने सुना? हमारी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ रानी, हमारी बेटी अब पूर्णतः युवा हो चुकी है। जब बेटी युवा होती है तो माता पिता के मन में उसकी जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। हमें शीघ्र ही सावित्री के विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि अब समय आ गया है। रानी, जो एक मां के स्नेह और चिंताओं से भरी हुई थी, ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, महाराज, यह सत्य है। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। समय पर विवाह न करने पर समाज में निंदा होती है। यह हमारी बेटी के भविष्य का प्रश्न है। राजा ने थोड़ी देर विचारमग्न होकर कहा, रानी, शायद यह उचित होगा कि हम स्वयं सावित्री से उसके विचार जानें। आखिरकार यह उसके जीवन का विषय है। उसकी सहमति और इच्छाएं हमारे निर्णय में महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रानी मुस्कुराई और बोली, यह विचार उत्तम है। एक समझदार और स्वावलंबी संतान को अपने माता पिता को अपनी इच्छाओं से अवगत कराना चाहिए। राजा ने सावित्री को पुकारा, सावित्री बेटी, इधर आओ। पिता की आवाज सुनते ही सावित्री तुरंत उनके पास आ गई, लेकिन उसके मन में शंका और लज्जा का संचार हो चुका था। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने उसकी सहेलियों और दासियों की बात सुन ली होगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें झुक गईं। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, इतनी चुप क्यों हो? क्या बात है? रानी उसके समीप आई और उसे स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए बोली, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनो। सावित्री ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। आपकी हर आज्ञा सुनना और पालन करना मेरा कर्तव्य है। कृपया कहिए, मैं तैयार हूं। राजा ने गहनता से कहा, बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक योग्य वर की खोज करें और अपने धर्म का पालन करें। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह की झलक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान और आज्ञाकारी भी।
राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इस विषय पर हम तुम्हारी मंशा और भावनाएं जानना चाहते हैं। डर या झिझक को अपने मन में स्थान मत दो। यदि तुम्हारे मन में किसी विशेष व्यक्ति के लिए स्नेह या सम्मान है तो निसंकोच हमें बताओ। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपने मुझे सदा ही स्वतंत्रता और छूट प्रदान की है, किंतु एक कन्या के लिए मर्यादा उसके धर्म के समान है। जो भी कार्य माता पिता की सीमा के बाहर हो उसे मैं अपनी आत्मा से स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी परंपरा में यह स्वतंत्रता नहीं है कि मैं स्वयं निर्णय लूं। रानी ने अपनी बेटी के इस उत्तर पर प्रेम पूर्वक कहा, यही हमने तुमसे अपेक्षा की थी बेटी। राजा ने सावित्री की ओर देखकर कहा, किंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने लिए एक योग्य वर का चयन स्वयं करो। मैं तुम्हारी हर अभिलाषा को पूर्ण करने में सक्षम हूं। जो तुम्हारी इच्छा होगी उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राजा और रानी ने संतोष के साथ वहां से प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद दासियां और सखियां सावित्री के इर्द गिर्द आ खड़ी हुई और चंचलता से उससे हंसी ठिठोली करने लगी। अगले दिन राजा ने दरबार में अपने प्रमुख मंत्रियों और वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाया और अपने मन की बात शेयर की। महामंत्री, जो अनुभव और विवेक में सिद्धहस्त थे, बोले, महाराज, यह निर्णय अत्यंत उचित है। एक स्त्री को यह स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वह अपना जीवन साथी स्वयं चुने। स्वयंवर की परंपरा इसी स्वतंत्रता का प्रतीक है। केवल राज परिवार का पुत्र होना ही योग्य होने का प्रमाण नहीं है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमारी पुत्री सावित्री बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुने। उसकी सहायता के लिए हमें सैनिकों और सहेलियों का एक दल भेजना चाहिए ताकि वह अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित रहे। राजगुरु ने राजा के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, यह अत्युत्तम होगा। मेरी पुत्री, जो धर्मशास्त्र की ज्ञाता है, सावित्री के साथ जाएगी। वह उसकी सहायता करते हुए धर्म की मर्यादाओं का ध्यान भी रखेगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह योजना उत्तम है। सावित्री की यात्रा की तत्काल तैयारी की जाए। राजमहल में तुरंत यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। रानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, जब भी किसी राजा का कदम भटकने का संकेत देता है तो ऋषि और मुनि ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। सावित्री की इस यात्रा से वह न केवल अपना जीवन साथी चुनेगी, बल्कि यह यात्रा उसके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी होगी। यात्रा पर निकलने से पूर्व सावित्री ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने अपनी पुत्री के हाथ पर अपना सिर रखा और बोले, बेटी, मां सावित्री तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। रानी ने उसे अपने आलिंगन में लेकर कहा, मेरी प्रिय पुत्री को वह जीवन साथी मिले जो उसके हृदय को आनंदित करे। सावित्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने समूचे आर्यावर्त का भ्रमण किया, अनेक नगरों में गई और असंख्य राजकुमारों से भेंट की, परंतु उसके मन को कोई भी योग्य प्रतीत न हुआ। ऐश्वर्य और समृद्धि के बाहरी आडंबर ने उसे कभी भी आकर्षित नहीं किया। जीवन की चकाचौंध और कृत्रिमता उसके मन को छूने में असफल रही। एक दिन एक राजकुमार ने उससे कहा, सावित्री, मैं उस कुल का राजकुमार हूं जिसने स्वयं देवताओं और देवी देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। सावित्री मुस्कुराई और उत्तर दिया, राजकुमार, आप निस्संदेह हर वस्तु को अपने अधिकार में ले सकते हैं। आप पृथ्वी के लोगों को अपने हथियारों के बल पर दास बना सकते हैं, परंतु क्या आपने अपने प्रेम से किसी के हृदय को वश में किया है? क्या आपने किसी के मन पर विजय पाई है? राजकुमार मौन हो गया। सावित्री ने आगे कहा, आपके विचारों से प्रतीत होता है कि आप मुझे केवल अपनी दासी बनाकर रखना चाहेंगे। मेरे पिता, जो नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है, ने मुझे यह स्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि मैं एक योग्य और श्रेष्ठ पुरुष को अपना जीवन साथी चुन सकूं। इस प्रकार सावित्री अनेक राजकुमारों और राजाओं से मिलती हुई एक वन में पहुंची। वहां उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। उसकी शालीनता और आचरण से स्पष्ट था कि वह किसी उच्च कुल का है। उसने अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लाद रखा था और धीमे धीमे चल रहा था। तभी उसने रथ और घोड़े आते देखे। वह ठिठक गया और मन ही मन विचार करने लगा,
क्या यह मेरा कोई पुराना शत्रु तो नहीं? हे भगवान, यदि यह वही है तो अवश्य ही मेरे अंधे माता पिता को कष्ट पहुंचाएगा। प्रभु, मेरे प्राण ले लेना, पर मेरे माता पिता को कोई दुख मत देना। तभी उसकी दृष्टि रथ पर सवार एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह कौन हो सकती है? हाथी, घुड़सवार और पैदल रक्षकों के साथ यह युवती अवश्य किसी बड़े राजा की पुत्री होगी। सावित्री ने भी उस युवक को देखा। उसके तेजस्वी चेहरे पर एक अद्भुत खिंचाव था, जिसने सावित्री को अनायास ही अपनी ओर खींच लिया। वह उसे देखती ही रह गई। उसके मन में उस युवक के बारे में जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। सावित्री, जो स्वयं अत्यंत विदुषी थी, समझ गई कि यह युवक निसंदेह एक कुलीन और श्रेष्ठ व्यक्ति है। सावित्री ने रथ को रोककर नीचे कदम रखा और अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, क्या मैं यह जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हूँ कि आप कौन हैं? युवक ने सहजता से उत्तर दिया, निश्चित ही देवी, कृपया पहले अपना परिचय दें। सावित्री ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और प्रत्युत्तर में प्रश्न किया, आपका नाम क्या है? युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है। मेरे पिता का नाम धर्मसेन है। सावित्री ने ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा, इस पवित्र वन में आप लकड़ियों का यह गट्ठर लेकर कहां जा रहे हैं? सत्यवान ने शांत भाव से कहा, देवी, भाग्य के विचित्र चक्र बड़े ही निराले होते हैं। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मेरे पिता साल्व देश के राजा थे, किंतु उनकी नेत्रहीनता के कारण वे राज्य का संचालन ठीक से नहीं कर पाए। तब मैं बहुत छोटा था। इन दुर्बल परिस्थितियों का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया और हमारी स्वतंत्रता छीन ली। अब हम यह कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, अतः मैं उनकी सेवा करता हूँ। सावित्री ने गहन स्वर में पूछा, ओह, इस घने जंगल में आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या यहाँ का एकाकी जीवन आपको निराश नहीं करता? सत्यवान ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं देवी। माता पिता की सेवा में जो आनंद है वह अतुलनीय है। वह पुत्र जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। सावित्री ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, आप जैसे शालीन और विनम्र व्यक्ति की पत्नी अवश्य ही आपके कर्तव्यों में सहयोग करती होंगी। सत्यवान मुस्कुराते हुए बोले, नहीं देवी, मैं अभी अविवाहित हूँ और पूर्णतः अपने माता पिता की सेवा में रत हूँ। यह सुनकर सावित्री गंभीर हो गई। मन ही मन उसने निश्चय किया कि सत्यवान ही उसका जीवन साथी होगा। वह अपने राज्य लौटकर अपने माता पिता से बोली, माताजी, पिताजी, आपने सत्य कहा कि दृढ़ निश्चय रखने वाले व्यक्ति किसी भी राह पर चल सकते हैं। मैंने सत्यवान को ही अपना वर चुन लिया है। राजा और रानी ने सावित्री की बात सुनकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने यह भी जोड़ा, कल मैं दरबार में इस विषय पर मंत्रणा के लिए राजगुरु, ब्राह्मणों और मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा। अगले दिन दरबार में सभी सम्माननीय लोग उपस्थित हुए। राजा ने सबके समक्ष कहा, मेरी पुत्री सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है। राजगुरु ने कहा, यह विवाह भाग्य के द्वारा पहले से ही निर्धारित है। सावित्री का चयन सर्वथा उचित है। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, देवऋषि नारद पधारे हैं। राजा ने आश्चर्य से कहा, देवऋषि नारद इस समय? वे शीघ्रता से सिंहासन से उतरे और देवऋषि का स्वागत करने भागे। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजा ने झुककर प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपका स्वागत है। आज मैं आपके दरबार को अपनी उपस्थिति से शोभित करने आया हूं। राजा देवऋषि के स्वागत में तत्परता से उनके साथ दरबार की ओर चल पड़े। नारद मुनि अपने तांबे के तार की वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते रहे। दरबार के बीचों बीच देवऋषि नारद को आदरपूर्वक आसन दिया गया। उचित स्थान पर विराजमान होने के बाद उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और राजा से प्रश्न किया, राजन, आज यह दरबार इतना सजीव और खचाखच भरा हुआ क्यों है? किस विषय पर विचार मंथन हो रहा है? राजा ने आदरपूर्वक बताया, हे मुनिवर, मेरी पुत्री सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना है। उसने अपने हृदय में उन्हें पहले ही अपना जीवन साथी मान लिया है।
नारद जी ने सावित्री की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, बेटी, क्या यह सत्य है जो मैं सुन रहा हूं? सावित्री ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ मुनिवर। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। बेटी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, किंतु एक बात कहनी होगी। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, आप रुक क्यों गए मुनिवर? कृपया पूरी बात स्पष्ट करें। नारद जी गंभीर स्वर में बोले, बेटी, सत्यवान जैसा तेजस्वी, सदाचारी और सेवाभावी व्यक्ति इस धरती पर मिलना दुर्लभ है, किंतु मैं जो तीनों लोकों का भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता हूं, वह एक कटु सत्य जानता हूं। राजा ने चिंतित होकर कहा, हे महात्मा, कृपया अपनी बात स्पष्ट कहें। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, कृपया मेरी व्याकुलता को समाप्त करें, मैं पूरी सत्यता सुनना चाहती हूं। नारद जी बोले, सत्यवान में असंख्य गुण है। वह पराक्रमी, बुद्धिमान, उदार और अपने माता पिता का आदर्श सेवक है। उसका सौंदर्य और चरित्र अनुपम है। राजा ने अधीर होकर कहा, यदि उसमें इतने सारे गुण हैं, तो वह मेरी पुत्री के योग्य क्यों नहीं है? नारद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, सत्यवान के जीवन में एक बड़ा दोष छिपा हुआ है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसके जीवन का अंत निश्चित है। उसकी मृत्यु का समय तय हो चुका है। ये सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनका मन घोर चिंता में डूब गया। सावित्री ने उनकी व्यथा का कारण पूछा तो राजा ने उत्तर दिया, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी दीर्घायु और सुखद भविष्य वाले व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। सावित्री ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने मन, वचन और कर्म से स्वीकार किया है। यदि उनका जीवन 1 वर्ष तक सीमित है, तो मैं भी उसी अवधि में अपने संपूर्ण जीवन का सार समेट लूंगी। सत्यवान ही मेरे भाग्य और मेरे हृदय का चयन है। सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का चयन केवल एक बार करती है। राजा अपनी आज्ञा एक बार देता है, पंडित प्रतिज्ञा एक ही बार करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह विवाह करेगी तो केवल सत्यवान से ही करेगी। अंततः राजा अश्वपति को अपनी पुत्री की दृढ़ निश्चयता के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। ससुराल पहुंचते ही सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। समय अपनी गति से बढ़ता गया और विवाह के 1 वर्ष पूर्ण होने को आया, किंतु नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को यह भेद दे दिया था कि सत्यवान की आयु अल्प है और उनकी मृत्यु का दिन निकट है। जैसे जैसे वह नियत दिन समीप आया, सावित्री का मन व्याकुलता से भर गया। 3 दिन पूर्व से ही उसने कठोर उपवास आरंभ कर दिया। नियत दिन सावित्री ने पितरों का विधिवत पूजन किया। उस दिन सत्यवान प्रतिदिन की भांति जंगल में लकड़ी काटने गए। सावित्री ने भी आग्रह पूर्वक उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवान ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया, जंगल में कठिनाइयां हैं देवी, तुम सहन नहीं कर पाओगी। किंतु सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में असहनीय दर्द उठा। दर्द से व्यथित सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और सावित्री के पास आ गए। सावित्री को तत्काल आभास हो गया कि उनका भय वास्तविकता में बदल रहा है। सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उनका मस्तक सहलाने लगी। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री अपने पति के प्रति अखंड निष्ठा से प्रेरित होकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? यह विधि का विधान है। सत्यवान के प्राण लौटाना असंभव है। सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, जहां पति जाए वहां पत्नी का जाना धर्म है। यमराज ने सावित्री को बार बार समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सावित्री अपनी बात पर अड़िग रही। जब यमराज यमपुरी के द्वार तक पहुंचे तो सावित्री अब भी उनके पीछे खड़ी थी। उनकी निष्ठा और पतिपरायणता से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो तुम्हें चाहिए। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरे सास ससुर वनवासी और दृष्टिहीन है।
उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद भी सावित्री सत्यवान के पीछे चलती रही। अंततः यमराज उनकी दृढ़ता और धर्मपरायणता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी निष्ठा, धर्म और अद्वितीय धैर्य से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। सावित्री की दृढ़ता और निष्ठा ने यमराज को बार बार विचलित किया। जब यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति का समय समाप्त हो गया है, सावित्री ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई कष्ट नहीं है। ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, कृपा करके वह राज्य उन्हें वापस दिला दीजिए ताकि मेरे ससुर फिर से राजा बन सके। यमराज ने यह वरदान भी प्रदान कर दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तीसरा वरदान मांग लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें लौट जाना होगा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए, मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने क्रोधित होकर पूछा, अब क्यों मेरे पीछे आ रही हो? मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए हैं, अब लौट जाओ। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, हे देव, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यदि आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो आपके दिए वरदान का क्या अर्थ रहेगा? सावित्री की इस बात ने यमराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने वचन और सावित्री की निष्ठा के समक्ष झुकते हुए सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वटवृक्ष के पास लौटी, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों आनंदित होकर अपने राज्य लौटे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सावित्री के ससुर ने दिव्य ज्योति प्राप्त कर ली है और पुनः राजा के रूप में स्थापित हो गए हैं। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने चिरकाल तक सुखपूर्वक राज किया। वट सावित्री व्रत की महिमा अमूल्य है। इस व्रत को करने और सावित्री सत्यवान की कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे आपने सावित्री के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी स्त्रियों के अखंड सौभाग्य की रक्षा करें। हंसपुर गांव लंबे समय से वर्षा के अभाव में त्रस्त था। इस अनावृष्टि ने पूरे गांव को सूखे की चपेट में ले लिया था, जिसके कारण लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे थे। शुरुआत में गांव वाले पास के गांवों से पानी लाकर किसी तरह अपना गुजारा करते रहे, परंतु समय के साथ वह स्रोत भी समाप्त हो गया। पूरे गांव में पानी की विकराल समस्या ने हाहाकार मचा दिया। बेबस होकर सभी ग्रामीण मिलकर गांव के मुखिया तेजपाल के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से विनती की कि गांव में एक कुआं खुदवाया जाए ताकि सूखे के दिनों में भी पीने योग्य पानी की उपलब्धता हो सके। लेकिन मुखिया तेजपाल, जो अत्यधिक कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ने उनकी इस अपील को अनसुना कर दिया। उसने कुएं की खुदाई पर होने वाले भारी खर्च का हवाला देते हुए साफ मना कर दिया। तेजपाल ने यह भी कहा कि उसके पास अभी धन की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को मुखिया की इस बेरुखी से गहरा धक्का पहुंचा। उन्हें ज्ञात था कि पंचायत कार्यों के लिए धन उपलब्ध है, लेकिन मुखिया की कंजूसी के कारण वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता। निराश ग्रामीण अपने घरों को लौट गए। गांव में चंद्रप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे सभी प्यार से चंदू कहते थे। चंदू एक तेज तर्रार और समझदार व्यक्ति था। उसने ग्रामीणों से कहा, यदि मुखिया कुआं खुदवाने का कार्य नहीं करेगा तो हमें स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हम सब मिलकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं। ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, भाई चंदू, कुआं खोदना कोई सरल कार्य नहीं है। हमें नहीं पता कि पानी कितनी गहराई पर मिलेगा और यह कार्य 2-4 दिनों में पूरा नहीं होगा। इसमें कई सप्ताह या शायद महीनों का समय लग सकता है। चंदू ने आत्मविश्वास से कहा, तुम सब चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो और काम शुरू कर दो।
उनके पास और कोई विकल्प न होने के कारण सभी ने चंदू की बात मान ली और कुएं की खुदाई शुरू कर दी। ग्रामीणों द्वारा कुआं खोदने का यह कार्य जब तेजपाल तक पहुंचा तो वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि यह काम बेहद कठिन है और इसके लिए अनुभवी मजदूरों की आवश्यकता होगी। दिन बीतते गए, 2 दिन, 4 दिन और फिर 1 सप्ताह बीत गया, परंतु कुएं की खुदाई धीमी गति से हो रही थी। पानी किस गहराई पर मिलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ग्रामीणों का हौसला कमजोर पड़ने लगा। जब 10 दिन बीत गए और खुदाई के प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, तो ग्रामीणों ने निराश होकर कुएं की खुदाई बंद कर दी। उनका मानना था कि यही कार्य उनकी सामर्थ्य से परे है। चंदू ने हर संभव कोशिश की कि उनका हौसला फिर से बुलंद कर सके, परंतु किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसी दिन सभी ग्रामीणों ने इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया और अपने अपने घर लौट गए। यह समाचार मुखिया तेजपाल तक पहुंचा और वह भीतर ही भीतर प्रसन्नता से खिल उठा। अगली सुबह कुछ ग्रामीण जब कुएं के समीप से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुएं से उठती एक अजीबोगरीब गंध को महसूस किया। उत्सुकतावश जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसने उनकी चेतना को झकझोर कर रख दिया। कुएं की सतह पर कच्चा तेल तैर रहा था और वही तेल वह गंध फैला रहा था। यह देखकर सभी समझ गए कि कुएं के नीचे तेल का विशाल भंडार मौजूद है। कुछ ही पलों में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि गांव में तेल का कुआं है। मुखिया तेजपाल, जो कंजूस होने के साथ साथ लालची भी था, इस सूचना से अति उत्साहित हो गया। उसने बिना समय गवाए मजदूरों को बुलाया और कुएं की खुदाई को तेजी से शुरू करवाया। अब दिन रात काम चलता रहा और मुखिया को पूरा विश्वास था कि इस कुएं से तेल निकलेगा और वह धनाढ्य बन जाएगा। हालांकि जब खुदाई पूरी हुई तो कुएं से तेल की बजाय पानी निकलने लगा। ग्रामीणों ने पानी का प्रवाह देखकर खुशी में झूमकर नाचना शुरू कर दिया, लेकिन मुखिया तेजपाल यह देखकर हक्का बक्का रह गया। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया और समझ नहीं पाया कि जिस कुएं से तेल निकलना चाहिए था उसमें पानी कैसे निकल रहा है। दरअसल यह पूरी योजना चंदू की सूझबूझ और चतुराई का परिणाम थी। जिस दिन ग्रामीणों ने निराश होकर खुदाई का काम बंद किया था, उसी रात चंदू ने 2-3 डिब्बे कच्चे तेल के कुएं में डाल दिए थे, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कुएं से तेल रिस रहा है। उसकी इस चालाकी ने मुखिया को खुदाई पूरी करवाने पर मजबूर कर दिया। चंदू ने इस पूरी घटना को अपने तक ही सीमित रखा और किसी को इस योजना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी इस अद्भुत चतुराई के चलते गांव की पानी की समस्या सदा के लिए हल हो गई। अब चाहे बारिश कम ही क्यों ना हो, गांव वालों को पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती थी। चंदू की सूझबूझ और चालाकी ने न केवल गांव के कंजूस मुखिया से काम करवाया, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी संवार दिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।